माय लॉर्ड, नागेश राणा पर लगी चार्जशीट पर अपनी दलीलें रखने से पहले मैं इस केस की बुनियाद पर रोशनी डालना चाहता हूँ। माय लॉर्ड, एक सामाजिक संस्था शहर में बढ़ते हुए क्राइम के विषय पर चर्चा करने के लिए क्रॉस मैदान में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करती है, जहां पुलिस के बड़े बड़े ऑफिसर्स, समाज सेवक और काफ़ी तादाद में प्रेस के लोग भी मौजूद होते हैं। उसी मीटिंग में चीफ गेस्ट की हैसियत से जसपाल राणा भी मौजूद हैं। मीटिंग के दौरान मंच पर खड़े होकर जसपाल राणा कुछ बोल रहे होते हैं, तभी वहां फिल्मी नायक की तरह एक व्यक्ति आता है और जसपाल राणा पर उंगली उठाता है। शहर में बढ़ते हुए क्राइम के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराता है। यहां तक मंच पर खड़े होकर वह जसपाल राणा के बेटे नागेश राणा पर बलात्कार और हत्या का आरोप लगाता है। उसका कहना यह है कि उसने नागेश और उसके साथियों को एक लड़की को उठाते हुए देखा है। मंच पर जबरदस्त ड्रामा किया हमारे चहीते मास्टर सच्चिदानंद अग्निहोत्री ने। लेकिन अदालत के लिए अभी ये साफ होना बाकी है कि ऐसी कोई घटना हुई भी थी या नहीं। माय लॉर्ड, वर्ली नाके पर 3 बत्ती इलाके में रात 11 बजे जहां सैकड़ों लोग आ जा रहे हैं, नाके के बाईं तरफ चित्रा सिनेमा का टैक्सी स्टैंड, दाईं तरफ हॉस्पिटल के सामने खुली हुई दुकानें। ऐसे माहौल में कुछ गुंडे एक लड़की को जबरन उठाकर अपनी पुलिस जीप में डालते हैं। उस लड़की की चीख पुकार वहां मौजूद लोगों में से किसी की कानों तक नहीं पहुंचती। सिर्फ मास्टर जी ने यह नज़ारा बखूबी देखा। लेकिन इन्होंने उस वक्त किसी नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर कोई कंप्लेन दर्ज नहीं कराई। उस वक्त मास्टर जी ने अपने पूरे होशो हवास में और अपनी पूरी समझ के साथ काम लिया, और एक आम आदमी की तरह उन्होंने भी अपने आप को इस मामले से दूर रखना ही बेहतर समझा। लेकिन अगले ही दिन क्रॉस मैदान में मास्टर जी का दूसरा रूप सामने आता है। जो व्यक्ति घटना देखने के बाद डरकर पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ने वाले अपने कदमों को रोक लेता है, वही व्यक्ति हजारों लोगों की भीड़ में मंच पर खड़े होकर जसपाल राणा के हाथ से माइक छीन लेता है। माइक मैंने छीना नहीं था, खुद जसपाल राणा ने मुझे दिया था। और ये घटना 3 बत्ती नाके से कुछ दूरी पर हुई थी। जज साहब, चित्रा सिनेमा की बाईं तरफ वली विलेज को जो सड़क जाती है, उसके पास कुछ रेलवे की पुरानी बिल्डिंग्स हैं। माय लॉर्ड, मैं मास्टर सच्चिदानंद अग्निहोत्री से कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। मास्टर जी, बतौर अध्यापक आपने एक स्कूल में कितने साल निकाले? पूर्णिमा देवी विद्यालय में करीब 11 साल था। इससे पहले भी आप किसी स्कूल में थे? हाँ, एक सरकारी स्कूल में 4 साल। 4 साल? क्यों? आपके इस सवाल का इस केस से क्या ताल्लुक? आप सिर्फ और सिर्फ मेरे सवालों का जवाब दीजिए। अदालत का काम अदालत पर छोड़िए। यहाँ सिर्फ एक नौजवान की जिंदगी का सवाल नहीं है, इस केस के साथ एक समाज सेवक की शख्सियत और प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। तो बेहतर यही होगा कि तैश में आकर झल्लाने के बजाय आप धैर्यपूर्वक मेरे सवालों का जवाब दें, और मैं ये साबित कर दूंगा कि मेरे पूछे गए हर सवाल का ताल्लुक इस केस के साथ है। तो अब बताइए कि आपने सरकारी विद्यालय में सिर्फ 4 साल ही काम क्यों किया? क्योंकि वहां जो मैं देख रहा था, एक अध्यापक होने के नाते मेरे लिए शर्मनाक था। आपने 11 साल की सर्विस के बाद पूर्णिमा देवी विद्यालय क्यों छोड़ा? वहां के प्रिंसिपल रंगनाथ राव से मेरी बिगड़ गई थी। लेकिन इस बार आप वहां से हटे नहीं थे, आपको हटाया गया था। आप ऐसा कह सकते हैं। मास्टर जी, स्कूल मैनेजमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक आप अपने काम में गैर जिम्मेदार और लापरवाह थे। मसलन हिंदी की पीरियड में आप हमेशा गायब रहते थे। ऐसा एक ही बार हुआ था, और क्लास से गायब होकर कोई मैं पाप का काम करने नहीं गया था। और एक बार ऐसा भी हुआ था कि आप अपनी क्लास को बीच में छोड़कर सीधा अकाउंट्स डिपार्टमेंट में घुस गए, और वहां के हेड मिस्टर चंद्रकांत कुलकर्णी से आपकी हाथापाई हुई, आपने उन्हें मारा। हाँ, ऐसा किया था मैंने।